लेंगे, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा बच्चा जिसने घर पे ये काम नहीं किया वो साथ साथ करने की कोशिश ना करे प्लीज, ओके। रिक्वायरमेंट, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेशन अकाउंट और खाली वही जगह, वो तो भी बनाया नहीं ना, ठीक है। आज इसी सवाल पे वो बना दूंगा, अगले सवालों के ऊपर भी आप उसको अप्लाई कर सकेंगे इंशाल्लाह, ओके। तो क्लास असाइनमेंट लेक्चर नंबर 5 + 6 वो इकट्ठा ही हो गया था हमारा, ऐसे ही है ना, क्योंकि जुमा था तो हमने कुछ रहा हुआ नए वाले को बिल्कुल किया ही नहीं था, और कुछ रहा हुआ इसको कंटेंट ये करते रहे इस तरह से, जिस तरह से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बाकी मैं इसको अपडेट करके एक ही बार एंड पे रखवा भी दूंगा, जो हमारे कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं, ठीक है जी, उनको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। रिक्वायरमेंट थी एसेट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम बस पता है हमें, उसको बनाना नहीं सीखा अभी तक हमने, तो उसकी जगह आप लोगों ने हर सवाल में खाली छोड़ी हुई है, ऐसे ही है ना। एसेट अकाउंट, ये तो अपने दोस्त अकाउंट्स हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे ना, तो ये वाले अकाउंट्स अगर बनाने पड़ेंगे तो इतनी जगह पे बना करेंगे, इतनी जगह पे, क्योंकि फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब एक एक करके सीख रहे हैं तो ऐसे बड़े बड़े कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, ऐसे एक एक ही है ना टॉपिक, अभी तो अकेला अकेला, ओके जी। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, चल अब स्टार्ट करते हैं सवाल को करना। 1 जनवरी, जल्दी जल्दी आप डाटा लिखवाते जाएं। 1 जनवरी 13, डेट तो बोलो ना। ओपनिंग 70,000। 1 जनवरी 13 ओपनिंग, बेटा इस ओपनिंग के लिखने के मार्क्स होते हैं, डाटा में से इसको उठाकर सही तरफ लिखना। कॉन्सेप्ट है एसेट का ओपनिंग डेबिट है, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग क्रेडिट है, डेबिट उस साइड पे आता है, क्रेडिट ये राइट साइड पे लिखा हो, कॉन्सेप्ट है ये, इसके भी मार्क्स हैं, सवाल से डाटा उठाकर यहाँ पे लिखने के मार्क्स हैं, ओके। नेक्स्ट एडिशन है, एक एंट्री बोलें जल्दी से। हाँ, पास होने वाले सब एंट्री बोलते हैं, शोर नहीं मचाना जरूरी, पर जबान से बोलना जरूरी है, ये दिल में ना बोला करें, दिल में ना बोला करें, ठीक है। एंट्रीज बोलने वालों को खुद भी महसूस हो रहा होगा कि अब वो जिस लेवल पे हैं शायद पहले दूसरे तीसरे दिन नहीं थे, बोलेंगे एंट्रीज तो फायदा होगा आपका। शोर मचाना मुझे बिल्कुल मचवाना कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता, कोई शौक नहीं मुझे कि क्लास में शोर मच रहा हो, लेकिन हर एक की ज़ुबान ज़रूर हिल रही हो, बिल्कुल आहिस्ता से वो बोलें ज़रूर, ठीक है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डेट है 1/3/13, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल आ गया, चल डिस्पोजल के स्टेप्स थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि अकाउंट्स की जगह आप खाली छोड़ देना, वो अभी इधर ही रखिए, और यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनाऊंगा मैं आज, उसकी वजह डिस्पोजल्स 2 हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 दफ़ा ही डिस्पोजल, अगर 2 हैं तो 2 दफ़ा अलग अलग ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे, वो 4 में से 2 स्टेप्स जो हमने सीखे थे हमने सिर्फ वही परफॉर्म करना है, ओके। अच्छा, स्टेप 1 क्या था जी? स्टेप 1 बोले, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट, ओके। तो पहला डिस्पोजल जो है वो 1 अप्रैल 2009 को खरीदा था हमने एसेट, 30 जून 13 को बेचा है, इसकी कॉस्ट थी 5,000, तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी क्या चीज हुई है? कॉस्ट। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है, क्योंकि एक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग पड़ा हुआ है, जब एंट्री चेंज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर ये अकाउंट कॉस्ट पे नहीं रहेगा, ओके। अच्छा, तो क्रेडिट करें 5,000 से एसेट अकाउंट को, किस दिन? 30 जून 13, बाद में देख लेते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of
डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ। अब ये फिगर हमें निकालनी है, तो उसके लिए पहले यही वर्किंग किया करेंगे। मैंने आपको वैसे तरतीब से सिखाया था कल, क्योंकि कल परसों मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था कि सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में पहुंच कर ही निकलती है। अगर पहले दिन से ही मैं उस तरफ से शुरू कर देता ना कि ये फिगर पहले, फायदा इसी का होगा, तरतीब से यही चलाया करेंगे। पहले हमेशा एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग एंड पे करेंगे, क्योंकि उससे इसको हेल्प मिला करेगी आगे जाकर। लेकिन पहले दिन ये क्यों बनाई थी? ताकि आपको क्लियरली नजर आए ये सारे जो आज तक के जिंदगी उसकी गुजरी थी, सारे सालों की डेप्रिसिएशन यहाँ पड़ी है, इस साल में भी जितना इस्तेमाल हुआ वो इस एक्सपेंस से होकर यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से निकल कर कहीं चली गई है, वो डेप्रिसिएशन देखेंगे कहाँ जाती है। ठीक है, तो अब वो तरतीब कॉन्सेप्ट बन गया है, अब वो तरतीब खत्म। अब हमारी पक्की पक्की तरतीब ये हुआ करेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल हम पहले निकालेंगे। नंबर 1 है ये, मतलब 2 में से 1। किस दिन खरीदा? डेट ऑफ परचेज बताओ ना क्या है? 1/4/2009। डेट ऑफ सेल क्या है? 30/6/13। ये शॉर्टकट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लगता है, ठीक है, ओके। अब मैंने कहा था डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल लिखने के बाद आपने ईयर एंड के ऊपर नजर डालनी है, ठीक है। इसको तेज कर दो यार। ईयर एंड पे आपने नजर डालनी है। ईयर एंड है 31 दिसंबर, 30 जून, 30 सितंबर, क्या है बोले? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। बस इतना सा ज़हन में रखना है, 31 दिसंबर अगर ईयर एंड है तो 1 अप्रैल 9 को जब ये एसेट आया था तो पहला साल कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर 9 पर। वहां तक कितने महीने चला होगा? 9/12। 31 दिसंबर 9 तक कितने महीने चल गया? 9 महीने। 31 दिसंबर 10 तक पूरा साल। 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13 तक नहीं पहुंच सका, 6/12। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए, ठीक है। फिर एक बार, फिर आखिरी बार, 31 दिसंबर ईयर एंड जहन में लेकर डेट ऑफ परचेज पे आए। 1 अप्रैल 9 को जो आया तो इसका ईयर पहला कब एंड होगा? 31 दिसंबर 9। 31 दिसंबर 9 तक कितने महीने चला? 9। फिर 31 दिसंबर 10 तक पूरा साल। 11, 12, 31 दिसंबर 13 पूरा साल नहीं चला तो 6/12। जी कितना हो गया? 4.25 साल इसकी टोटल जिंदगी हमारे पास है। तारीख पैदाइश से तारीख वफात तक ये 4.25 साल हमारे पास रहा। ओके, अब हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तारीख पैदाइश से तारीख वफात की। तो वो अरसा निकल आया, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, मल्टीप्लाई करो, सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर लिखवाया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 ईयर, वही तो फॉर्मूला हमने पहले दिन पढ़ा था, ठीक है। इनटू टोटल लाइफ, बल्कि यूं लिखे लाइफ पास, ये ज्यादा बेहतर है, याद रहेगा। जितनी जिंदगी इसने हमारे पास गुजार ली जी। 5,000 इसकी कॉस्ट थी। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस करते, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। नहीं था तो कोई बात नहीं। इनटू 10%, ये आ गई हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन। इनटू 4.25, आंसर 21। तो स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale, ठीक है। तो ये फिगर हमने निकाली है वर्किंग 1 में, ठीक है। इसको यहां पे डेबिट करना है, क्रेडिट कहां करना है वो बाद में देखते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा डिस्पोजल है, तो वही सारी एक्सरसाइज दोबारा करो, वही 2 स्टेप्स दोबारा दोहराओ। वर्किंग को 2 कर देना, मेरी तरह दोबारा 1 ना लिख देना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल तो हम करेंगे ही, ठीक है जी। ये दूसरे डिस्पोजल की बात, ओके। नाउ स्टेप 1 अगेन बोलें, ये फायदा होगा बोलने का, कभी ना कभी जिंदगी, सारी जिंदगी फायदा होना है इन स्टेप्स के बोलने का, बोलते रहें जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। कितनी कॉस्ट है? 2,000। इसको हमने क्रेडिट कर दिया किस दिन? 30/9/13, ठीक हो गया।
इसको क्रेडिट किया तो कहीं पे डेबिट भी होगा, देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, वी विल डेबिट द, भाई ये समझ आती है एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों करना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट क्यों करना है, बस कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ इतना सही है। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है। बहुत तफसील से बात की थी मैंने जुमे के दिन कि वो एसेट में कॉस्ट पड़ी थी, निकाल के बाहर फेंक दी, तो इसकी डेप्रिसिएशन को भी निकाल के यहां से बाहर फेंक दिया, सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख लेंगे, ये शॉर्टकट है। पेपर के अंदर ये DOP DOS नहीं लिखा करेंगे, पेपर के अंदर तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट अगर कर सकें ये तो लिख कर सिर्फ एक लाइन इसी की डायरेक्ट लिख लिया करेंगे, वर्किंग करनी है अपने लिए, ये तो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूँ। डेट ऑफ परचेज बताएं मरहूम की, 1 जुलाई 10, डेट ऑफ सेल 30/9, हमारा साल 30/9/13। ओके, अब तरीका वही, ईयर एंड को ज़हन में लाएं। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, जैसे ही साल ने 30 जून पे जाना है ना, आज अभी आप करेंगे सवाल सभी गलत होंगे, फिर 30 सितंबर पे जाएगा तो बिल्कुल ही मुसीबत पड़ जाएगी सबको, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से हिला नहीं, आपकी गलतियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार जो बात कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। ईयर एंड पकड़ें, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को जहन में लेके डेट ऑफ परचेज के पास है। इसका पहला साल कब एंड होगा, 31 दिसंबर 10। तो 31 दिसंबर 10 तक ये कितने महीने चला, फिर 31 दिसंबर 11 तक, 31 दिसंबर 12 तक, 31 दिसंबर 13 तक, 9/12। कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही था यहां तक, वेरी गुड, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अब बार बार नहीं वो लिखना, एक साल की डेप्रीसिएशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो -0, ठीक है, तो इसलिए लिखा ही नहीं, कॉस्ट इनटू रेट, ये आ गई एक साल की डेप्रीसिएशन, इनटू 3.25 650। So we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of credit, यहां होगा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 स्टेप 4 1 मिनट का काम है, अभी नहीं करना, वो कर लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था क्या करेंगे आप, तो वर्किंग 3 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर। सबसे पहले ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेकिन अगर डिस्पोजल आ जाए तो यही चीज नहीं आई थी, एक्सक्लूडिंग, पहले दिन बताया था यहां पर सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जो सारा साल हमारे पास रहे, तो इसलिए जो डिस्पोजल है वो सारा साल हमारे पास नहीं रहता, तो हम एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल यहां से निकाल देते हैं उसको। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन में जौन सा मर्जी साल हो एसेट की जिंदगी का, रेलेवेंट क्या चीज है, कॉस्ट, जिस पे रेट लगना है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स है ये, 2 3 4 5 हो जाए कोई मसला नहीं, उसूल नहीं बदलेगा। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, सवाल से नहीं अकाउंट से देखें, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 1 है 2 है, तो 2 है तो 2 को माइनस करो, 5000 भी माइनस करो, 2000 भी माइनस करो। कितने बच्चों ने ये नहीं किया था, नहीं किया था, ऐसे क्या कर दिया, बाद में कर दिया था, ओके जी, जुम्मा आ गया था, ओ एक ही बात है यार, 7000 कर दिया, लेकिन ये जरा अलग जाकर डेप्रिशिएट होता नजर आएगा, इसलिए स्टार्ट में ऐसे बड़े होकर शॉर्टकट लगाते रहेंगे हम जी। इनटू 10, आंसर 60 100, ओके। उसके बाद ऑन एडिशंस, कोई एडिशन है, एक है ना एडिशन, 10,000 10% के हिसाब से कितने में कब आया है, या कब, मार्च को, जनवरी फरवरी नहीं है, और बाकी के 10 महीने हैं, 833। किसी बेंच पे 7 से कम तो नहीं बैठे हुए, देख लें, हाँ इस पे भी, इससे अगले पे भी, इससे भी, इससे अगले पे भी, जगह बना लें साथ में बच्चे की, पीछे जगह कम है, ज़रा बच्चे तंग हो रहे हैं, बना लें 6 वाले 7 हो जाएं प्लीज। नेक्स्ट ऑन डिस्पोजल्स, डिस्पोजल की कॉस्ट 5000, रेट
और यहां से ही देख लो हेल्प मिल रही है। आखिरी महीना कितना है, यहां पर 2000 जो है 10% इंटू देखो 9/12, मुझे दोबारा गिनना ही नहीं पड़ा, मैंने वर्किंग की हुई थी, यहां से हेल्प मिल गई। कोने वाले भाई इधर 1 2 3 4 5वीं रो में आओ, आ जाओ आ जाओ, फोल्डिंग ना लगाओ अभी, शाबाश आ गया जी। नेक्स्ट टोटल 75, डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो। मैं अकाउंट डेप्शन का नहीं बना रहा, वो दिमाग में होता है अकाउंट एंट्री जब पढ़ी है तो ठीक है। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 75 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 3, साल के आखिरी दिन ये एंट्री किया करते हैं, ठीक है। अच्छा 14 भी है, वेरी गुड। ले जी, नहीं क्लोजिंग भी तो है, क्लोजिंग की जगह जी। टोटल आपने किया होगा, टोटल का कॉलम रखा होगा यहाँ पर, उसमें आपने फिगर टोटल की लिखी होगी, मुझे पता है सब बहुत अच्छे बच्चे हैं पेपर पास करने वाले। क्लोजिंग बैलेंसिंग बताएं। 70,000। 31 दिसंबर 13 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग बता दें। 75 जी। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका बिल्कुल सोल्यूशन यहां तक ठीक था। अब हाथ कम हो गए, कितने बच्चों का ये आंसर नहीं था, अब वो हाथ खड़ा करें। काफी हैं। कितने जने सवाल अटेम्प्ट किया? तकरीबन सबके हाथ खड़े। ये जितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट नहीं किया ये जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जरा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, पहुंच चुके हैं, होमवर्क चेक करने लगे हैं। वो पहुंचे ना, नहीं पहुंचे, आ ही जाएंगे। क्यों क्यों बेटा, क्यों नहीं काम कर रहे? और इस दफ़ा में पास नहीं होगा अगर ऐसे चलोगे तो। भाई साहब आप सोच रहे हैं? हाँ खड़े हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, बहारें लगी हुई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चिश्ती साहब आप तो पीछे से शरीफ ले जाए ना, आप तो डिज़र्व ही नहीं करते, ये ऊपर से गुजर जाए इधर से, आप डिज़र्व ही नहीं करते यहाँ बैठना। आज के बाद यहाँ नहीं बैठना आपने, अगर होमवर्क ना किया हो तो पहले से ही कोई ना कोई वजह तो मिल ही जाती है ना। पहली रो होमवर्क किया हुआ है सब ने, तीसरी चौथी, किसने नहीं किया हो? हाँ जी होमवर्क किया हुआ है सब ने, दूसरी तीसरी। मैं कर लूंगा बेटा, तुम पीछे चलो ना जरा, तुम पीछे जाओ ना, मशवरे मुफ्त के, तुम किताबें लेके जाओ, छुट्टी कोई नहीं आज। चिश्ती साहब चलें पीछे बेटा, कैमरे के आगे खड़े हो गए हैं मुंह उठा के, चलें भाई आप भी तीनों पीछे, चलें चलें चलें। इन्होंने होमवर्क किया वो आगे शिफ्ट करें, 1 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाए, जल्दी करें, फिर जब चेक होगा तो फिर मुजरिम बाहर जाएंगे। और ये किसी दिन जाएंगे, टीए पहुंच चुके हैं, होमवर्क चेक होने लगा। फ्रॉड नहीं लगाना मेरे साथ बस, और जो मर्जी करो, फ्रॉड नहीं लगाना। निकलो ना यार पीछे, बच्चों को नजर कुछ नहीं आ रहा। ये भाई साहब आपने होमवर्क किया हुआ? ये जो बैठे हुए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जैकेट वाले, ब्राउन जैकेट वाले, तो पुत्र खड़े हो जाओ ना फिर। अच्छा रुके इधर, मेरी बात सुने, खड़े तो आपने रहना ही है। आप लोग परसेंटेज लिख लें जो होमवर्क नहीं कर रहे होते या टेस्ट नहीं दे रहे होते। आई कैप की हमारी, आई कैप के पेपर में हमारी क्लास का रिजल्ट उतना ही आता है। जो बच्चे जितनी परसेंटेज टेस्ट में आ रही होती है या होमवर्क में नजर आ रही होती है, वही आई कैप के पेपर में पास हो रहे होते हैं बच्चे क्लास। अब आप सूरत हाल देख लें, ठीक है। ये मिस हुआ है, करने वाला तो यही था क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं था, बाकी तो उठा के बुक से भी देख सकते थे। क्यों नहीं होमवर्क कर रहे बेटा आप लोग? ओके आगे बढ़े। ये सब बैठे हुए बच्चे होमवर्क किया हुआ है इन्होंने, ऐसे ही है। ये ग्लासेस वाले भाई का होमवर्क चेक करना, इसके साथ वाला, इसका, ठीक है चेक कर लो, और फिर मैं बताता रहूँगा ऐसे ही सैंपल बेसिस पे। ओके सबके लिए टाइम नहीं मेरे पास सबके चेक करूं, जो होगा वो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। होमवर्क किया हुआ
ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया हो? ये वाला सवाल चाहिए मुझे, यही वाला क्वेश्चन 3। उठो ना, इधर आ जाओ। कहाँ है? ढूंढ के बताओ मुझे जल्दी से, बाकी तो लग ही रहे हैं। वो कोर्ट वाले भाई का भी चेक करो, तारिक के साथ बैठ। तारिक इसका होमवर्क चेक करना जरा। तारिक का कौन चेक करेगा? ओके ये चलें वापस आए क्वेश्चन। हाँ जी, अगर रेजल वैल्यू होती तो सब में माइनस करते। जैसे मिसाल के तौर पे 5 एसिड्स दिए हैं, 2 ये निकल गए तो बाकी 3 बच गए। हो सकता है वो उनके बारे में कहता हायरे की रेजल वैल्यू इतनी है, सेम होती तो वो माइनस कर देते, अलग अलग बताता तो अलग अलग यहां से माइनस करते, फिर रेट बताते। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, चाहे वो ओपनिंग की करनी है, चाहे वो एडिशन पे करनी है, चाहे वो डिस्पोजल पे करनी है, रेजल वैल्यू ने माइनस होना ही होना है। फॉर्मूला बताया हो आपको, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू इनटू रेट या ओवर यूजफुल लाइफ। तो अगर रेजल वैल्यू खुदा न खास्ता कभी सवाल में आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ, तो हर जगह पे उसने माइनस होना है। अब कैसे करना है ये तो टेस्ट वगैरह में जब आएगा तो देखेंगे ना, ठीक है। आज के टेस्ट में कहां से आ गए? आज के टेस्ट में तो ये टेस्ट ही नहीं किया मैंने। ओके, कितने बजे टेस्ट दे लिया आज वाला? चलें बाकी भी दे के आइएगा क्लास में, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पास कितनों को होता है कि हो जाएंगे लग रहा है? ओके अच्छा जी बेटा, फजूल बातें मत करें। मैंने कहा है आप रिव्यूज दें। मुझे पता है क्या सवाल है बीच में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला साल भी रिक्वायर्ड था, तो 1 जनवरी 14 पर ओपनिंग 73,000 आना था। पहला काम, सबसे पहला काम ही यही है हमारा। 1 जनवरी 14 पर 24,758 आना था, ठीक है। कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन तो फिर भी निकलेगी। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 थी, तो ये फिर हम एक बार फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं। 31 दिसंबर 14 की डेप्रिसिएशन निकाल ले। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, इधर देखें, डायरेक्ट लिखेंगे आप, लिखो कोई मसला है। ऑन ओपनिंग एसेट्स, ये तो पक्का ज़हन में रहेगा ना, 2-4 दिन लिखते रहेंगे, फिर नहीं लिखा करेंगे, जरूरत पड़े फिर ये नहीं लिखा करेंगे। ऑन ओपनिंग लिख के नीचे डायरेक्ट काम कर लिया करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को शॉर्टकट की तरफ लेके जाते जाएंगे। स्टार्ट में सब लिखा करें ताकि ये चीज़ें याद हो जाए। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ओके। और डिस्पोजल तो है नहीं, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 73,000, कुछ भी माइनस नहीं करना, इनटू 10%, बस 7300। कोई सवाल में एडिशन था, ये एक आदत आपको डालने के लिए 1 साल एडिशनल खामखा लिखा हुआ है हर दफ़ा, कि ये ना भूल जाएं कहीं कि एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो बस ठीक है और कुछ भी नहीं होना। बट डेप्रिसिएशन तो फिर भी होनी है, ठीक है। तो नो एडिशन नो डिस्पोजल। अब जब पर्चे में कर रहे होंगे तो ये लिखेंगे नहीं डैश डैश, कोई ज़रूरी नहीं है। ये को फॉर्मेट तो हमने अपने याद करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए बनाया हुआ है। बस ओपनिंग लिखेंगे, चाहे डायरेक्ट ही वर्किंग में ही कर दें, वहाँ पे जरूरी नहीं है ये वर्किंग बनाना। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एफिशिएंट करना शुरू करेंगे, सीखते हुए तो सब कुछ डिटेल में सीखना है। ओके जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में हुआ, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट यहाँ पर फेस पे हो गया 7300, ठीक है। क्लोजिंग बता दें, 3258, ओके। और एसेट अकाउंट का क्लोजिंग जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग, ठीक है। जी स्टूडेंट, अच्छा किसको नजर नहीं आ रहा? गुड, ये दोनों खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएं आगे। बेटा मार्कर पकड़ा, अयाज तुम तो पीछे। क्यों नहीं किया होमवर्क तुमने?
आगे बैठ जाओ, चिश्ती ने नहीं बैठना आज, आगे बैठ जाओ। बेटा आप लोगों की मर्जी है, अगर आप इस बार पेपर पास नहीं करने का इरादा रखते, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। बस एफर्ट देख लें जो आपकी है, आपके वालिदैन की लग रही है इस वक्त। चलो मेजे तो छोड़ ही दें, मेजे तो आप समझते हैं ना कि इसको तो ख़रीदा हुआ है फीस दे के, तो ये जो एफ़र्ट करता है दफ़ा करो इसको। तो अपने वालिदैन की एफ़र्ट, उनको तो नहीं ख़रीदा हुआ ना, उनकी तो एफ़र्ट है, उसका ही थोड़ी सी होश कर लें। घरों से निकले हुए हैं बेटा, तुम चिश्ती पूरा हफ्ता खड़े रहोगे, खर्चा कराई जाते हैं बस। होमवर्क नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट की परसेंटेज कम हो चुकी है, तो कल भाई साहब बाहर अटेंडेंस लेकर खड़े होना है आपने, ठीक है, वरना आपकी छुट्टी हो जानी अगर कोई बगैर टेस्ट वाला अंदर हुआ। गुस्सा चेक करो मेरा, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप लोग अगर इसी दफ़ा में पास करना चाहते हैं तो ये मामला छोड़ दें। मैं इंश्योर करता हूँ कि 1 घंटे से कि अंदर का होमवर्क, ये मेरी कोशिश रहती है, सिवाय वीकेंड के। कभी कभी वीकेंड पे थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा हो जाता है, मैं इसको इंश्योर करता हूँ कि डेली 1 घंटे के अंदर का होमवर्क हो। इससे किसी को तजर्बा हुआ हो, अगर नीयत से बैठा हो होमवर्क करने, तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा लगे हों। आज तक जितना भी हमने काम किया काउंटिंग में, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि ये उसूल पहले दिन बताया था कि जितने पेपर्स हैं उतने घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, तो 4 हैं चाहे 3 हैं, वो सारे पेपर पास होंगे। उससे कम पे हैं तो फिर लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा, ठीक है ना जी। तो इंसान बन जाए, काम करना शुरू कर दें, ठीक है। ओके, कितने बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही था, कितनों का ये आंसर नहीं था? हाथ खड़ा करें प्लीज। कुछ कहना थोड़ी है, मैंने सवाल करवा दिया, गलती पता चल गई। और इधर और इधर और इधर, कौन, क्या गलती थी? हमें 1 साल के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये तो कोई गलती ना हुई इतनी ज्यादा, ये तो चलो जो काम जो 1 साल था वो तो बिल्कुल सही था ना, तो फिर तो कोई गलती ना हुई, वो तो कोई गलती ना। बहरहाल रिक्वायरमेंट पढ़ना एक गलती है, रिक्वायरमेंट ना पढ़ना एक गलती है, सॉरी। ओके, जज्बाती हो गया मैं थोड़ा सा। अच्छा जी, आप लेक्चर नोट्स दे दीजिए जी इनको नए। अच्छा सुने, लेक्चर नोट्स आपने खामोशी से रखते जाने हैं, वो आपके लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक सवाल उनमें से आप करके और डिस्पोजल के अकाउंट की जगह वहाँ भी खाली छोड़ें, जैसे मैंने ये डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। ज़रा थोड़े से आप रवा हों, मैं नज़र आ जाए, मुझे 5 मिनट में सवाल कर रहे हैं, फिर मैं इस अकाउंट इस सवाल के डिस्पोजल अकाउंट्स आपको बनवाऊँगा। फिर आप इस सवाल में जो आप करेंगे उसका भी अकाउंट बनाएंगे, और जो पीछे जगह छोड़ के आए हैं उनमें भी उसी वक्त अकाउंट बनाएंगे। इसलिए तैयारी कर लें जल्दी से भाई, जल्दी से। ऐसे कैसे देर लग जाएगी, इधर लेके आओ ऐसे, जल्दी। ये ऐसे ना करें, जितने बच्चे बैठे हैं गिनने और रख लें और बाकी आगे भेजें। जितने बच्चे बेंच पे हों जब आए तो सब, ये एक मैंने पकड़ा, ये पकड़ो तुम लोग, वो एक रखता है, फिर आगे। ऐसे नहीं, फिर इकट्ठे करो, गिनो जल्दी से। 7 बच्चे हैं, 7 रखो, आगे भेजो, बाकी फिर बांटते रहना, जल्दी ना। इधर रहो, यहाँ पर जहाँ पे कम पड़े, जहाँ पे बढ़ जाएं, आगे भेजो, जल्दी। अभी ना कीजिएगा क्वेश्चन, पता नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाना है। देखो सवाल तो हैं इसमें, हालात देखूंगा आप लोगों के, तो आखिरी 15 मिनट में भी हो जाएगा वो काम। हालात सही ना हुए, अगला आधा घंटा इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हालात ठीक हुए तो आखिरी 15 मिनट में मैं छेड़ जाऊंगा वो बात, बताता हूँ, अभी नहीं। भाई एक मुझे भी दे दो हैंड आउट, मैं भी तो खेलने आया यार, मैंने भी एंट्री दी हुई है, मेरी एंट्री वापस कर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के अंदर
1 जुलाई को साल शुरू हो रहा है और 30 जून पे साल ख़त्म होना है। तो इस सवाल में तो इंशाल्लाह आपने लाजमी गलतियां करनी है। तो फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊँ और ये अकाउंट मेरे सामने से ना मिटे, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करें। और क्वेश्चन 2 करने के लिए आपके पास हैं सिर्फ 3 मिनट। एक एडिशन है, एक डिस्पोजल है। ओके 4 मिनट बस, नहीं 5 तो बहुत ज़्यादा हैं, 4 से पहले कर लोगे, नियत तो करो। 1:14 हुए हैं, 1:18 से पहले तुम सब कर लोगे इंशाल्लाह सवाल। रिक्वायरमेंट एसेट अकाउंट, एकोमोडेशन अकाउंट, डिस्पोजल की जगह खाली छोड़ देना। 1 हो तो 1, 2 हो तो 2 की जगह। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीडा मारो। ठीक है, ऐसे ना करो यार, इधर से निकल जाओ भाई, ऐसे ही निकल जाओ। खैर है, माफ़ी है। चिश्ती तुमने बाकी सवाल किए हुए थे? चिश्ती तुमने बाकी सवाल किए हुए? ये लगने लग गया था भाई पास होने वाला हूँ, कहीं पढ़ता रहा तो पास हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी टांगों के मसल भी बने। खड़े रहो। एक मिनट गुजर चुका है, वैसे ही बता रहा हूँ। क्या चल रहा है ये? लो जी 2 मिनट बाकी हैं, वैसे 1.5 बाकी है। कितने बच्चों ने कर लिया है कुछ? डोंट टेल मी। 1 2 हाथ खड़े हो भी चुके हैं। काम करते रहे बेटा, टाइम नहीं है रुक के आप लोग देखेंगे। मैं चेक कर लूँगा जो प्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे, वापसी तक आते आते कुछ प्रेजेंटेशन की शक्ल निकलेगी। नहीं जी, आधा मिनट रह गया, पता नहीं कि बच्चा कर सकते हैं कि नहीं। कितने बच्चों ने कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, 4 मिनट नहीं हुए तो मैं तुमको सर मैंने तो तुसी हिलाई जाते हो, मैं की काम करना है ना। कोई बात नहीं, खैर आधा मिनट ज़्यादा दे दूंगा। ठीक है जी, पढ़ना कब शुरू करोगे? क्यों कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? 2 मिनट 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 2 मिनट
मोबाइल पे मेरा टेस्ट नहीं है, रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस आज वाला, नहीं सर अभी का। क्योंकि तकरीबन कोई 40-45 आंसर ये था, 40-45 बच्चों का, तो फिर वो सही होगा। ठीक है, एक दो इसके अलावा भी थे तो वो फिर अपनी खैर मनाएं, बाकी देख लेते हैं। ज़्यादा का आंसर ये ना हुआ और ना बना बाद में भी, तो उसको देख लेंगे, 1 मिनट लगना है सवाल करते हुए, मसला कोई नहीं है। एसेट अकाउंट का कैरी डाउन पहले साल के एंड पर 80,000 आया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है 54,333। ठीक है जी, ओके भाई। ये चलें, सॉल्यूशन तो है वैसे FR1 के अंदर टीए ने बनाए थे, मैं उनसे ले लूँगा आपको। अगर हो कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? नहीं है, 1 2 7 वाले हाथ खड़े रखिएगा। आपका आपने भी तो आपने किया ही नहीं बेटा, आप हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे अभी तक, आपका सवाल तो हुआ ही नहीं। इसको कहो 7 वाले को हाथ खड़ा करो, ये आंसर है तुम्हारा, दोनों हाथ खड़े करो। ये है जी, ये और जी, और हमारे 7 वाले का आंसर सही है। हाँ, इसके दोनों हाथ ऊपर करवाओ जरा, ये भी नहीं बता रहा था, ये हाथ खड़े करें दोनों ऊपर। ये है जी वो बच्चा जिसने नहीं बताया। और जी, और किसका आंसर गलत है? 7 वाले का तुम्हारा आंसर। ओके, अब आते हैं डिस्पोजल अकाउंट की तरफ। जिनका ये आंसर नहीं है भाई साहब तैयब से पूछो। ये क्लास असाइनमेंट FR1 के अंदर भी यही क्वेश्चन थे स्टार्ट में, जो बेसिक रिवीजन करवाई थी उनको, उसने सोल्यूशन किए थे किसी रजिस्टर पे, वो देख लो ताकि जिसकी ज़रूरत पड़े वो इनको कॉपी करवा सके, उसके रजिस्टर पे होंगे। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन 2 का ये आंसर लिख लें अपने पास। जिनका ये आंसर नहीं है वो लिख लें और घर पे दूसरी ट्राई कीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा। ओके, मैं जुलाई वाला एक सवाल करवाऊंगा और उसके बाद फिर देखूंगा डिस्पोजल थ्रू रिड्यूसिंग बैलेंस छेड़ना है या नहीं छेड़ना। सवाल मौजूद हैं इस असाइनमेंट के अंदर। ओके, अच्छा जी, अब इधर तवज्जो से देखें इधर। डिस्पोजल अकाउंट वो बार बार कही जा रहा है, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो बना देते हैं। आपने घर पे ये वाला सवाल किया हुआ है ना, इस सवाल में डिस्पोजल अकाउंट की जगह भी छोड़ी होगी, तो पहले उस नहीं क्यों नहीं छोड़ी, मैंने कहा भी था, तो पहले जाकर लिखें उस पर डिस्पोजल अकाउंट, नंबर 1 डिस्पोजल का अकाउंट। अब सबसे पहले इसके साथ थोड़ी गपशप लिखें। पहली बात लिखें, इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं होती, इस अकाउंट की कोई नेट्यूरे नहीं होती। क्या मतलब? इसको ना मैं डेबिट नेचर का अकाउंट कह सकता हूं, ना ही इसे क्रेडिट नेचर का अकाउंट कह सकता हूं। ठीक है जी, अब ये दुनिया की तरह से है बेटा, ठीक है ना। दूसरी बात लिखो, ये एक आर्जी अकाउंट है, ये एक आर्जी अकाउंट है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? थोड़ी देर के लिए आता है, इसका कोई मकसद होता है और फिर ये चला जाता है। ठीक है जी, तो इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं, ये एक आर्जी अकाउंट। ठीक है, जैसे दुनिया की जिंदगी आर्जी है वैसे ही ये अकाउंट भी आर्जी। अब देखिएगा, आपके जो स्टेप्स हैं उन्हीं से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। जो लिख रहे थे, जर्नल एंट्री का भी वही काम है जो डिस्पोजल का काम है। तो फिलहाल आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, आज ये पक्का करें, कल मैं देखूंगा जर्नल एंट्री आपको सिखा दूंगा। या डिस्पोजल अकाउंट या जर्नल एंट्री करते हैं, दोनों का मकसद सेम है, गेन लॉस निकालना बेचने पर। एसेट जो बिका है उसके बिकने पर हमें कभी फायदा कभी नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि चिश्ती वाला मोटरसाइकिल शायद नुकसान लेके जाए,
और दूसरा कौन था? हाँ, शहरी वाला मोटरसाइकिल शायद नफा दे जाए इसको। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जिस वीर एंड टीयर शायद एक हिसाब से ही करते आ रहे थे, किताबों में वैल्यू शायद दोनों की सेम होगी किताबों के हिसाब से, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा लग जाएगी मोटरसाइकिल की, उसकी कम। ठीक है ना? तो नफा या नुकसान डिस्पोजल के मौके पर हो सकता है, वो नफा नुकसान निकालना डिस्पोजल अकाउंट का वही काम है। तो इस बेचारे की अपनी कोई नेचर नहीं, आर्जी तौर पे आएगा, गेन लॉस निकाल के फिर जहां से आया था वहीं चला जाएगा, ना आने का पता कहां से आया, जाने का पता कहां चला गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इंपॉर्टेंट वही स्टेप्स हैं, आपके जो डिस्पोजल के स्टेप्स थे इंपॉर्टेंट वही हैं। जरा वापस आए उन स्टेप्स के ऊपर जहां पे लिखने शुरू किए थे। अभी सिर्फ देखिएगा, यहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस देखिएगा और वहां से अंग्रेजी पढ़िएगा, क्योंकि वहीं पर मैंने आपको तीसरा और चौथा स्टेप भी अभी लिखवाना है। ओके, अच्छा, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। अब इसको क्रेडिट किया है तो डेबिट किसे करें? इसको जाके डेबिट कर दो, ऐसे ही बस एक डिब्बा बना लिया हमने। ये डिब्बे ही होते थे ना, याद है? पहली बार कहा था हर एक चीज का अलग डिब्बा बना लो। फिर डिस्पोजल का एक अलग डिब्बा बना लिया। क्या करेंगे? एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकाल के इसमें रखेंगे, एक्यूमुलेशन से एक्यूमुलेशन उठाकर उसको यहाँ पे रखेंगे, जो कैश आया उसको यहाँ पर रखेंगे, और कंपैरिजन करके देखेंगे हमें इस एसेट के बेचने पर फायदा हुआ या नुकसान। तो स्टेप्स आपके जो है वही इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट है, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी ना सोचना डिस्पोजल डेबिट क्या मतलब डेबिट नेचर का है, नहीं, हमारे पास कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, डिस्पोजल के वक्त एसेट अकाउंट को हमने क्या करना है? क्रेडिट। तो फिर डेबिट किसे करें? दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को ऐसे ही फेंक दो। ठीक है ना? तो बात समझ रहे हो? क्योंकि जब मैंने जर्नल एंट्री करानी है, ये अकाउंट नहीं होना, तो जर्नल एंट्री में डायरेक्ट वही काम कर रहे होंगे, एसेट अकाउंट क्रेडिट दिखाएंगे, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट दिखाएंगे, कैश डेबिट क्रेडिट दिखाएंगे। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? चलो, अभी फिलहाल आपने अपना स्टेप याद रखना है और उसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को दे देना है बस। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। इसको क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट किसको करो? अब जर्नल एंट्री आपको लिखनी आती है, यहां पे क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट लिख लोगे, यहां पे फिर क्या लिखोगे? डिस्पोजल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क था यहां पर डिस्पोजल आना था, कल लिखा नहीं, वरना ये अकाउंट कल बनाना पड़ता। कल वो चीजें जो काम करने वाला था वो कर लिया आपने। ये मुश्किल काम था, टेक्निकल काम था, कॉन्सेप्ट था, ये तो बस खुद ब खुद गेन लॉस निकाल देगा, इसलिए इसको अलग रखा था आज के लिए। ओके, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। दूसरा इंपैक्ट इसको दे दो। ठीक है, आरजी अकाउंट। ठीक है, एंट्री वही है, समझो ये एंट्री नहीं, बस ये ऐसे आरजी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulation account with accumulation of disposal from date of purchase till date of। तो फिर क्रेडिट किसको कर दो? 2125 क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट को कर दो। दूसरा इंपैक्ट देना है ना, स्टेप एसेट अकाउंट का क्रेडिट होना कॉस्ट से, कॉन्सेप्ट है ये। इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए सोचना ही ना। समझ नहीं आ रही एसेट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है कॉस्ट से? प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है 5000 से? देयर इज नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट है ही नहीं आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये पड़ा हुआ है। एसेट अकाउंट को कॉस्ट से क्यों क्रेडिट करते हैं, एक्यूमुलेशन अकाउंट को एक्यूमुलेशन डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेशन से क्यों डेबिट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। डेबिट क्यों करना है, किस फिगर से करना है, क्रेडिट क्यों करना है, किस फिगर से करना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां सिर्फ दूसरा इंपैक्ट है, इसलिए परेशान नहीं होना, बार बार कह रहा हूं। ओके, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। डेबिट किसको कर दोगे? डिस्पोजल। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन अकाउंट विद एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। आगे कुछ लिखा नहीं हमने, वहां पे लिखना मत, बस दूसरा इंपैक्ट किसको दे दो। यहां पे क्या लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे? डिस्पोजल। ठीक है, सही हो गया? हाँ, डेट्स सारी सेम ही है। ये डिस्पोजल के दिन ये बन रहा है, बस डिस्पोजल के दिन बन के गेन लॉस निकाल के फिर वापस चला जाएगा घर। गेन लॉस हम दराज में रख लेंगे, जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो गेन हुआ तो अदर इनकम में, लॉस हुआ तो एक्सपेंसेस में, वो बात की बात है। फिलहाल यहां पे डेट सब में यही आएगी, 30 जून 13, 30 जून 13। ओके,
ये दोनों स्टेप्स हो गए। अब लिखें स्टेप 3 आज। स्टेप 3 लिखें, वो जहां पे हम डिस्पोजल के स्टेप्स लिख रहे थे, मैंने कहा था 2 लाइनें छोड़ देना। स्टेप 3 लिखें, वी विल रिकॉर्ड कैश। बस ये स्टेप 3 है, खत्म। शुरू हुआ और खत्म हो गया। वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश का अकाउंट हमको बनाते हैं, रेलेवेंट अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो कैश का अकाउंट बनाते हैं। वो बनाते हैं तो एडिशन के वक्त में नजर आता ना, ऐसे एडिशन एसेट डेबिट 10,000 है, सॉरी एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, यहां पे हम लिखते हैं एसेट, लेकिन हम बना ही नहीं रहे होते। ठीक है, बस उसका दिमाग के अंदर इंपैक्ट लेते हैं, बस एसेट डेबिट कैश क्रेडिट ऐसे ही करते हैं ना। अब डिस्पोजल हुआ है, मैंने कहा तीसरा स्टेप क्या है, कैश रिकॉर्ड करना है। डिस्पोजल हुआ है, एसेट बिका है, तो एसेट बिकेगा तो कैश जाएगा ना। हाँ, एसेट बिकेगा तो कैश रिसीव होना। ठीक है, एसेट खरीदा था तो कैश किया था, और एसेट बिकेगा तो कैश जेब में आएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश के आने पर एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट। कितना आया, आज सेल प्रोसीड यूज हो रही है, कितना आया 12,000, नहीं कहां गया वो सवाल, सवाल दूसरा है असल में, सॉरी जी। क्वेश्चन नंबर 3, 1,000 सेल प्रोसीड क्या है, सेल प्रोसीड जो कैश रिसीव हुआ। तो ये देखो 1,000 कैश डिस्पोजल हो तो कैश आता है, कैश का आना कैश डेबिट। ये अकाउंट बना ही नहीं रहे होते हमने, तो ये दिमाग के अंदर सिर्फ एंट्री करनी कैश डेबिट। ये है स्टेप 3, रिकॉर्ड करो कैश। तो कैश क्या हो रहा है, डिस्पोजल हुआ, एसेट बिका, कैश आया, तो कैश क्या हुआ। और देखो ना दूसरा इंपैक्ट यहां लेना है, आपने कहा एसेट बिका तो एसेट अकाउंट में से एसेट निकला, एसेट क्रेडिट स्टेप 1। एसेट बिका, अपनी डेप्शन साथ लेके जा रहा है, जब कॉस्ट निकलेगी तो डेप्शन भी निकालो। तो हमने कहा था इसको कम करना डेबिट। एसेट बिका, कैश आया है, तो कैश का आना तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब वो कैश का अकाउंट हम बनाते नहीं है फिलहाल, रेलेवेंट अकाउंट्स में नहीं है, बन रहा होता है वो, बन रहा है वो। ओके, तो कैश डेबिट। दूसरा इंपैक्ट किसको दे दे, डिस्पोजल को, कैश डेबिट तो डिस्पोजल क्रेडिट। कितने से, 1,000 से, बोलो। ओके, ये भी 30, 6, 13। अब बैलेंसिंग फिगर हैवियर कौन सी साइड है, डेबिट साइड है ना हैवियर। ठीक है, तो बैलेंस फिगर इस तरफ आ गई, कितनी 18। अब इधर देखो जरा प्लीज, सब देखो इधर, यहां पे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है मैं। अब आपने ये नहीं सोचना ये प्रॉफिट है या लॉस है, फिलहाल देखता हूं आज ये बताना है या नहीं बताना। बस स्टेप 4 लिखें, स्टेप 4 में जनरल बात लिख लें, लिखें स्टेप 4। स्टेप 3 क्या है, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4 लिखें, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन स्लैश लॉस। वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अभी नहीं बताना आपको ये क्या है। ओके, बस गेन है या लॉस है, चाहे गेन है चाहे लॉस है, जाना कहां है वो मैंने लिख दिया आगे। ठीक है ना, तो लिखें बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन स्लैश लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन स्लैश लॉस विच विल बी टेकन टू, चिश्ती इधर आगे बैठ जाओ, बैग उठा दो भाई। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन स्लैश लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। गेन होगा तो अदर इनकम, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस, जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है ना। अब ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि ये जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई है, ये जो 30 जून को आ गई है, ये गेन है या लॉस। ये इंशाल्लाह हो सकता है अभी बता दूं, हो सकता है कल बताऊं, आज ना बताऊं, आप लोगों की सूरत हाल को देखते हुए। ओके, अब जरा जल्दी से डिस्पोजल नंबर 2 का अकाउंट बना लें, जल्दी कर। इसी सवाल का जगह खाली छोड़ी होगी आपने। किसी को समझना आया प्लीज 1 मिनट रुकें, किसी को समझना आया डिस्पोजल अकाउंट बनाना। मैंने कहा डिस्पोजल में कोई नेचर, उसकी नेचर है ही नहीं, नेचर उस पर सोचनी ही नहीं है।
कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है, एसेट अकाउंट क्रेडिट, कॉस्ट से क्रेडिट, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, सारी जिंदगी की डेप्शन से डेबिट, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, बोलो क्या 1000 कहां से आया है? मुझे बताओ कि ये 5000 कहां से आया है? सवाल पे सवाल करूंगा मैं तो। यहां से क्रेडिट हुआ, यहां पे डेबिट हो गया। मुझे बताओ ये 2125 कहां से आया है? वो ये डेबिट हुआ, यहां पे क्रेडिट हो गया। तो ये 1000 भी तो देखो, जब एसेट बिका है तो 1000 आया है। बोलो नहीं आया 1000, सेल प्रोसीड्स नहीं है बेटा 1000। मेरे चांद सवाल तुम गलत लेके बैठो मेरी तरह से। मैंने भी सवाल वो रख दिया था, तुम्हें भी रखना चाहिए था। ये 1000 आ गया, आप कह रहे हो 10,000 होना चाहिए था, 1000 आ रहा है ना? नहीं ऐसी बात नहीं, वो सवाल और था। ये देखो ये क्वेश्चन, 1000 कैश में डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ओके जी, और कोई हाथ खड़े हो रहे हैं जी? बोलें, सवाल बोलें, सवाल बोलें, क्वेश्चन समझ आया? फैजान ये आगे वाले भाई को लाना जरा, समझ आ रही है? जंगवी साहब नहीं समझे? इसका मतलब होता है नहीं, यूं होता है, यूं। दे तुम बैल हो जाएगी। फर्दर पूछना पड़ता है भाई, बता दिया करो मेहरबानी आप लोग। क्यों इतने परेशान बैठो? नहीं समझ आई तो फिर परेशानी क्या है? समझ क्यों आ गई? वही सब पे एक ही डेट है भाई। कुछ बच्चों के जहन में शायद ये बात आना शुरू हो गई हो, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो सकता है हम 31 दिसंबर को बनाएं, तो गेन लॉस। और सुन ले भाई, सुन ले भाई साहब, अहम बात हो रही है, और जब बात एक बार बोल दूंगा मैं, याद रखो आइंदा मैं नहीं बताया करूंगा वही सवाल अगर दोबारा करेगा कोई बच्चा। प्रॉफिट एंड हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, प्रॉफिट एंड लॉस तो 31 दिसंबर को बनाएंगे। मैंने गेन के साथ 30 जून लिख दिया है, तो भाई 30 जून पे गेन लॉस कैलकुलेट करके मैंने कहा भी था एक लफ्ज दराज में रख लेंगे। फिर जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगेंगे तो ये गेन होगा या लॉस होगा, ये ऐसे झंडा लहराता हुआ आ जाएगा, मैंने भी जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। हम कहेंगे क्या हो तुम? अगर लॉस, जाओ एक्सपेंसेस में। क्या हो तुम? गेन, इनकम में चले जाओ, अदर इनकम में। बात समझ आ रही है? जिस दिन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस उस दिन ये आ जाएगा। फिलहाल ये कैलकुलेट तो उसी दिन ही कर लिया, तो एक ही डेट लिख दो, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है, इन सब पे 31 दिसंबर की डेट भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। बस वो मैच नहीं कर रही होगी तो परेशान हो जाओगे कि 30 जून पे एसेट बिका है तो 31 दिसंबर को सारी डेट्स क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो इट डजंट मैटर्स, एसेट अकाउंट में डेट सही लिखना बस। उसमें डेट आने वाले दिनों में डिस्पोजल अकाउंट में डेट लिखा ही नहीं करेंगे हम। हमें बस आज और कल में ये बात याद हो जाएगी, ये याद रखेंगे फिर, डिस्पोजल अकाउंट में सारी सेम डेट्स ही आती हैं। ओके, सही है? जल्दी बनाइए डिस्पोजल अकाउंट। कितने बच्चों ने ये डिस्पोजल अकाउंट बना लिया है? जल्दी करें, बाकी ये सारी साइड ही ऐसे बैठी। वो भी बना लिया, मैं शामिल है बेटा। कौन लोग हो तुसी? टेक्निकली गलत नहीं है, किताब में भी इकट्ठा मिलेगा पर अलग रखो। कह रहा हूं तो फायदा भी है, टेक्निकली भी सही है, पता होना चाहिए। जापानी एसेट ने फायदा दिया या नुकसान, चाइना के एसेट ने फायदा दिया या नुकसान, अलग अलग, हर एसेट अलग। नहीं वो तो होंगे ही अलग। मशीनरी भी दो हो तो दो डिस्पोजल बनाओ। भाई साहब बात सुन लें, किताब के अंदर आपको दो अगर सवाल में डिस्पोजल है तो एक अकाउंट बना हुआ नजर आएगा, शायद गलत भी नहीं है। पर मैंने जो आपको कहा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट तो मेरी बात मानेंगे ना, मेरी क्लास के अंदर तो फायदा होगा इससे। एक बात याद रख लेना, सवाल में जितने डिस्पोजल हों उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाना। ठीक है, तो ये लिख लो कहीं पे। मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्निकली शायद इकट्ठा बनाना, शायद क्या यकीनन इकट्ठा बनाना गलत नहीं है, पर आपने अलग बनाना है। ओके, तो लिख लें जितने डिस्पोजल अकाउंट
जितने डिस्पोजल्स उतने डिस्पोजल अकाउंट्स बनाया करें, ठीक है। जितने एसेट बिकेंगे उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, ओके। जी इधर देखें जी, ये दूसरा अकाउंट दोबारा से रिवाइज होने लगा। इधर जल्दी से देखें जरा इधर। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। डेबिट किसको कर दें? डिस्पोजल को। यहां पे क्या लिख लेंगे? ये चला गया डिस्पोजल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे ये कहां से आया? एसेट अकाउंट से, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट। सब सुन लें, जिनको नहीं सही समझ आया तो दोबारा सुन लें, शायद कुछ बैठे होते हैं बच्चे, नहीं मैं सवाल नहीं करना, फिर सुन लें दोबारा। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, वो जो हमने यहां निकाला था 650, यहां पे किया डेबिट, तो क्रेडिट किसको कर दें? डिस्पोजल। ये तो मैंने आपको शुरू से बताया, सिर्फ फिगर पहले लिखा करें, फिर वजूहात लिखते रहता है बंदा, गलती नहीं होती फिर, ओके। अब यहां पे क्या लिखोगे? ये 650 चला गया है डिस्पोजल में, और यहां पे लिखेंगे ये 650 आया है एक्यूमुलेटेड। कहा ना कि ये डिब्बा अलग बनाना है, इसके अंदर से गेन लॉस निकलेगा, ठीक है। इस डिब्बे में हम फेंकेंगे, ये सीमेंट मिक्सर की तरह से है, ठीक है, ओके। इस डिब्बे में हम फेंकेंगे कॉस्ट, एक्यूमुलेशन, कैश, गुड 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 करेंगे, वो जैसे आप जामन गर्मियों में खरीदते हैं, गुड 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 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से गेन या लॉस निकल आएगा, ओके। चलें, बहरहाल अभी तो स्टेप 2 हो गए। तीसरा स्टेप, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश, एसेट का बिकना, एसेट का जाना, कैश तो जेब में आएगा ना, कैश आ रहा है तो कैश का आना कैश डेबिट। अब इंशाल्लाह हम डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज भी पढ़ेंगे, तो कैश जा भी रहा होगा डिस्पोजल में, इसलिए मैंने लफ्ज लिखवाया वी विल रिकॉर्ड कैश। तो अब ये देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, ये ध्यान से देखना होगा। हमेशा ये ना हो कि कैश डेबिट, खुद सोचो, खुद देखो। सिंपल डिस्पोजल है तो कैश आया ही करता है, ठीक है। तो वी विल रिकॉर्ड कैश। अब उसमें हमने एसेट बेचा तो कैश आया, कैश का आना कैश डेबिट, कैश डेबिट। तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को कितने से? 500 से। यहां पे लिखा हमने कैश, बैलेंस फिगर इसी तरफ ही है 850। यहां पे हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी, खत्म। अब अपने सवाल का बनाएं, अपने सवाल का डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, जो अभी अभी किया आपने क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर बतानी है, जल्दी करें। रिड्यूसिंग बैलेंस को रहने देते हैं। डिस्पोजल वाला अकाउंट बनाया है, इसमें गेन है या लॉस है ये बता दूंगा थोड़ी देर में, जरा जल्दी से वैसे कर लें सवाल। इस सवाल को मिटा दूं अब, क्यों? अच्छा, मैं चाह रहा हूं एक दफा जून वाला सवाल आपको करवा दूं एक, फिर होमवर्क में आपको मार्च वाला मिले, जून वाला मिले, सितंबर वाला मिले, वो आप कर लेंगे फिर, ठीक है। एक बार जून वाला करवा तो दूं, ओके। ये मैंने क्लास असाइनमेंट 2 का आंसर लिखा था, जिनका ये नहीं आया था वो लिख के ले जाएं, घर जाके ट्राई करनी है उन्होंने। ऐसे ही WDV से डिस्पोजल करें, काम कोई नहीं है इतना, पर परेशान ना हो जाए। कल टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, पहले 15 मिनट हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे ही बस आपको डर लग रहा है, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया पता नहीं क्या था, वो है कुछ भी नहीं उसमें। तो पहले 10 मिनट 15 मिनट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डिस्पोजल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस में, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला एसेट डिस्पोज करके दिखाऊंगा। जैसे आपको अकाउंट बनाते वक्त स्ट्रेट लाइन के बाद रिड्यूसिंग बैलेंस में मसला नहीं आया था, वैसे ही डिस्पोजल के वक्त ही स्ट्रेट लाइन जैसा ही काम होगा, इसीलिए इसके ऊपर
आज का पूरा दिन लगा दिया, नहीं छेड़ा मैंने डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस वाले को, ठीक है। इंशाल्लाह आज ये पक्का हो जाएगा, तो कल फिर हल्ला। ओके, अब मैं मिटा रहा हूं ये सवाल। पता नहीं, हो सकता है अगले साल की भी हो, पर ईयर एंड बदल गया। देखता हूं, वैसे वन ही बेहतर लग रहा है मुझे। उसकी वजह यह है कि उसमें एक डिस्पोजल है, बात तो उससे भी समझ आ जानी है। दो डिस्पोजल में क्या हो जाता है मैक्सिमम, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं। 2 दफा ही एक काम कर देना है बस, ठीक है। तो गलती तो इंशाल्लाह होगी आपके सवालों के जवाबों में कल, अगर ध्यान से आप सवाल को नहीं करेंगे तो, ठीक है। वो कल ही डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें आज के लेक्चर का, वो मैं आपको करवाता हूं। 2 आप कर चुके हैं, 3 आपके होमवर्क में जा चुका है। एक ही डिस्पोजल है, एक डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, ठीक है जी। जब रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा ना, तो ये सहूलत भी नहीं रहेगी, देखेंगे इंशाल्लाह, तब की तब देखेंगे। यहां पे थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी, वैसे ही ज़हन बना रहा हूं। लेक्चर नंबर आज 7 है हेडिंग पे आपके हैंडआउट पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है, जिनका आंसर नहीं है वो लाजमी घर जाके इसके बराबर आंसर को लाएं, ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, जबरदस्ती। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जुलाई 13, और ईयर एंड देखें, कह रहा है एसेट अकाउंट, अकोमोडेशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ एट 30 जून 14। तो भाई इधर देखें, बताया था आपको जो साल 1 जुलाई 13 को शुरू हो रहा है वो ख़त्म 30 जून 13 को तो नहीं ना हो सकता। 31 दिसंबर 13 को भी साल पूरा नहीं बनता, तो 1 जुलाई 13 वाला साल 30 जून, फिर इससे अगला साल 30 जून 15, वो शुरू होता है 1 जुलाई 15 से, यूं लिख लें चाहे तो, सॉरी 1 जुलाई 14 से, और ख़त्म होता है 30 जून 15 पे, ठीक है। तो इसको हमने कहा था कि ये 13-14 कहलाता है और ये 14-15 कहलाता है, कहीं काम आ जाएगी ये बात। और आसानी के लिए आप FAR 1 के साथ टेक्स्ट जाके जब पढ़ेंगे अगली तीसर में, तीसर समझते हैं आप कहेंगे हाय देखा कुछ है बीच में, कुछ है बीच, ठीक है। तो जो अगले 3 पेपर्स आप पढ़ेंगे, उन 3 पेपर्स में एक पेपर टैक्स का होगा, ठीक है। उस टैक्स के पेपर में आपको पता चलेगा इस बात का कि 13-14 को हम कह दिया करते हैं टैक्स ईयर 14, 14-15 को खात्मे का, ये बात पहले भी की थी, खात्मे का यकीन रखा जाता है ज़्यादा एतबार, और उसी को ही ईयर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो बहरहाल साल हमारा आज बदल गया है, कैलेंडर ईयर से हिल गया है। आप लोगों ने पूरे ध्यान से इस सवाल को देखना है, ठीक है। 1 जुलाई 13 को अगर साल शुरू हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो ख़त्म 30 जून 14 पे होगा, होना साल 12 महीने का ही है, ठीक है। 1 जुलाई 13, बाकी तो सब वैसा ही है। ओपनिंग कितना है जी? 2,80,000 ओपनिंग एसेट्स, और मैंने साथ लिखा हुआ ऐड कॉस्ट नहीं मिटाया, उसकी वजह बता दें। साथ ही लिखा हुआ है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ा है, जब अलग पड़ा है तो वो कॉस्ट पे है, एक्यूमुलेशन यहाँ पर लिखो। 1 जुलाई 13 पर ओपनिंग कितना? 100,000। ओके, फिर जी एडिशन है, एडिशंस एंट्री बोलें कितना?
30,000 से एसेट डेबिट। अच्छा मैं तो ये चाहूंगा कि आप साथ साथ ना करें ताकि 1 अप्रैल 2000, ये तो इस साल का है ही नहीं। 13 में 0 के 14 में 30 जून 14 से पहले ही है, हमारा ही है, ठीक है। साथ साथ ना करें, बाद में घर जाके कर सकते हैं ये भी। वैसे ही मैं चाह रहा हूँ खुद करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं ये चाह रहा हूँ। मैंने आज रिड्यूसिंग बैलेंस और डिस्पोजल को क्यों नहीं छेड़ा, ताकि ये पक्का हो जाए, उसमें मसला नहीं होगा। फिर उसमें सिर्फ कहोगे अच्छा एक चीज़ ये बदली, दूसरी चीज़ ये बदली, बस डिस्पोजल ख़त्म। फिर हम एक्सचेंज कर रहे होंगे, फिर चेंज एस्टीमेट कर रहे होंगे, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा होगा, रेक्टिफिकेशन कर रहे होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चले, जो कर रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, एडिशन आ गया। उसके बाद क्या है, डिस्पोजल। डेट ऑफ परचेज 2008 में एक एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर 13 हमारे साल में बिका है। खरीदा था तो 50,000 का, बेचा तो 12,000, ठीक है। अब वही 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 बताएं। स्टेप 1 वी विल, सब बोलें भाईजान, आप भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विथ कॉस्ट ऑफ एसेट। कितनी कॉस्ट है जी इसकी? अच्छा आप देखो, साथ साथ ही डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाना है तो बनाते जाए। अगर एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया है तो डेबिट किसको करोगे? चलो अब आ गया ना बनाना, आप इसको साथ साथ बनाते चलते। अब क्या हम इंतजार करें सारा सवाल करने का? वैसे मैंने आपको बता दिया कि बाकी सवाल हो जाता है, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस निकलना रह जाता है। बहरहाल आप तो पता है, आप साथ साथ बनाते जाए, ठीक है। तो इसको क्रेडिट किया है, कहां फेंका है? तो यहां पे हमने लिख दिया एसेट से आए। किस दिन? डेट ऑफ सेल भी लिख लेना, बाद में काम आ जाएगी। 31 दिसंबर हमारे साल के एंड दरमियान में। 31 दिसंबर 13 आज हमारे साल का एंड नहीं है, एंड दरमियान है। यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने थे, ठीक है। अच्छा चलें, यहाँ पे डेट लिख लेना डिस्पोजल में जाके, सारी ट्रांजैक्शंस के आगे ना 31 दिसंबर 13 लिख लेना घर जाके, ओके। स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। स्टेप 2 वी विल डेबिट द, बोलो ना सारे, वी विल डेबिट द accumulated deduction account with accumulated deduction of disposal from date of purchase till date of, इसको यहां से डेबिट करके कहां फेंका करते हैं हम, ठीक है। अब ये फिगर निकालने की देर है। 31 दिसंबर 13 पर दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा, और वो फिगर निकाली थी हमने इस वर्किंग में। डिस्पोजल तो एक ही है। अब बताओ किस दिन खरीदा था? यहां पे थोड़ा सा चेंज होना है, ध्यान करना पड़ेगा। यहीं पे यस, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान है, बाकी सवाल वैसा ही है। तो साल बदलने से परेशान नहीं हो जाना जी। बोलें किस दिन खरीदा? 1/4। किस दिन बेचा? 31 दिसंबर 13। अब सबसे पहले क्या करोगे? ईयर एंड, ये याद रखना, सबसे पहले क्या करोगे? ईयर एंड को जहन में लाओगे। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 30 जून, ठीक है। सबसे अहम बात है, सिर्फ 30 जून, 13, 14, 15 की बात नहीं कर रहा, ईयर की बात नहीं कर रहा। ईयर एंड होता किस, हर साल किस डेट पर ईयर एंड करते हो, वो जहन में लानी है, ठीक है। तो 30 जून को इनसर्कल कर लो सवाल में, ठीक है। अब 30 जून जहन में लेकर आओगे डेट ऑफ परचेज के पास। इधर देखो, 30 जून जो एसेट 1 अप्रैल 2008 को आया, उसका पहला ईयर एंड किस दिन होगा? 30 जून 8, सॉरी 4, हाँ 30 जून 8, ठीक है। यकम अप्रैल 8, अप्रैल मई जून, ठीक है ना। तो यकम अप्रैल 8 को आने वाले एसेट का पहला साल एंड कब हो जाएगा? 30 जून 8 पे। तो कितने महीने? फिर इधर देखो गौर से, 30 जून 9 तक, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक। ये बहुत जरूरी है, ये भूलेंगे आप। डिस्पोजल वाले साल में ना आपने 6 महीने कह देना है, नहीं, अभी डिस्पोजल वाला साल नहीं आया। अब बताओ 30 जून 14 तक 6/12, बात समझे हो? मैं फिर बोलने लगा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। ये एक बहुत से बच्चों ने स्किप कर देना था अगर मैं होमवर्क में भेजता आपको ये देकर सवाल। किसी बच्चे ने मेरे साथ पहले ये वर्किंग की कोशिश की, वो हाथ खड़ा करें। और ये एक मिस किया, वो हाथ खड़ा रखें। मिस किया, 1 2 नहीं किया, ओके। चलें अब सुने दोबारा। ईयर एंड क्या है?
30 जून को जहन में रखा और आए डेट ऑफ परचेज पे 1 अप्रैल 2008, पहला ईयर एंड 31 दिसंबर 8 पे होगा या 30 जून 8 पे होगा? 30 जून 8 तक कितने महीने, फिर 30 जून 9 तक पूरा, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, बोलो बोलो, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक, 13 वाला साल में अभी 30 जून 13 हो गया, ये उसके भी बाद की बात है। तो 30 जून 14 वाले साल में जाके 6/12, टोटल कितना बना? हाँ, 30 जून 14 वाले साल में 6/12 कर दिया ना जी, 5 पॉइंट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 9 महीने। तो ये जिन्होंने 4.75 बोला वही बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला साल स्किप किया जो मैंने बोला है, ठीक है। अब बता दें कितने बच्चों ने स्किप किया था ये साल? ओके, 3 4 5 6, ओके, बाकी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे। ओके, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक साल की डेप्रिसिएशन 50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सवाल में ढूंढो कहीं पे है, 10%। ओके, ये आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन इनटू लाइफ पास्ड। कितनी लाइफ पास हो चुकी है इस एसेट की हमारे पास? 5.75 टोटल, 28। We will debit the accumulated depreciation account with the accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, अगर इसे डेबिट किया है तो क्रेडिट 28750, डेट लिख लेना घर पे। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बेचा है तो कैश आएगा, कैश डेबिट तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर विल बी विल बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितने, किस तरफ आ रही है ये? कितना? 92, हाँ तो 50 भी बोल देना यार सही तरह। 92 कंजूसी कर गया फिर आगे 925, तो सही नहीं ना बोला, इट्स ओके। हो गया ये काम। अब एसेट अकाउंट तैयार है, अकाउंटेशन के अंदर बस थोड़ी सी तैयारी बाकी है। वो क्या? 30 जून 2014 की डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट करके इसमें फेंकनी है, तो वर्किंग नंबर 2 आज तो हो जाएगी। बस ये फिगर निकल आए तो सवाल खत्म, ठीक है। तो इधर देखें, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 2,80,000, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 7,000 इनटू रेट, बताएं जी रेट कितना है? 10%। लें आंसर बताएं। 20 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, सॉरी 14, 30 जून 14। ओपनिंग क्या ऊपर आ गई, परडिशन है जी कितना? 30,000, रेट इधर बताएं जी। और ओ अप्रैल है, जनवरी फरवरी मार्च छोड़ के 9/12, ईयर एंड 30 जून है तो 1 अप्रैल को आया, अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स? कितने मंथ? 750 मंथ्स, 3/12 जी। अच्छा, ऑन डिस्पोजल, कोई डिस्पोजल है? एक ही है, 50,000 इंटू 10% इंटू, उधर भी लिखा होता है, नजर आ जाता है, आखिरी साल वाला हेल्प मिल जाती है। बहरहाल टोटल 26,250। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। बोलें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। सवाल खत्म। 31 दिसंबर 14 नहीं होता, सॉरी भूल गया मैं अभी। 30 जून 14 कैरी डाउन 260,000। 30 जून 2014 कैरी डाउन बैलेंसिंग 97,500, ठीक है जी। अब अगला साल टेस्ट है, कौन सा टेस्ट? टेस्ट 4 हुआ था बेटा, अभी 2:00 पे आए हो। कल मेरे आने से पहले क्लास में टेस्ट वापस होना शुरू हो जाएं, बस पहले 15-20 मेरे लिए रख लेना, ओके ठीक है।
ओके सुने जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा। 30 जून 14 और 15 2 साल के अकाउंट्स हैं, तो अगले वाले साल के अकाउंट्स मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है आपके लिए। यकम जुलाई 14 पे ब्रॉड डाउन इसे बनाओगे, यही कैरी डाउन बन जाएगा। यकम जुलाई 14 पर ब्रॉड डाउन बनाओगे इसको, और यही कैरी डाउन नहीं बनेगा, डेप्रिसिएशन आएगी सिर्फ ओपनिंग पे। ठीक है। अच्छा छोटी सी बात अब कर लूँ मेरे ख्याल में गेन लॉस की भी, कि ये गेन है या लॉस, फिर छुट्टी दे दूंगा। नहीं ना करवाया नया काम, सिर्फ एक बात बतानी है। चुप करें? नहीं सर, सब चुप करके बैठे। सुने, इतनी बड़ी बात नहीं बेटा, आप लोग क्यों ऐसे समझ रहे हैं कि मैं कोई ओवरडोज कर दूंगा। मैंने जो लिखा हुआ लेक्चर के अंदर वो नहीं करवाता आप लोगों की शक्लें देखकर, तो उससे कम पे रुक जाता हूं। आप ना कम करें, अगर बात थोड़ी सी ओवरडोज लगी तो कल फिर बात कर लूंगा, उस कोई इशू नहीं। सुन लो, मैंने कहा बैलेंसिंग फिगर जी बेटा, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें मैं खड़ा करके 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा आज। सुनो, हमने लिखा स्टेप 4। बेटा जो मैंने पढ़ाना होता है ना वो पढ़ा के भेजना होता है, इसलिए जैसे ना बीच में टाइम उल्टा जाया करते। मैंने लिखा स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। अब ये नहीं पता कि ये गेन है या लॉस, तो इधर देखो, पहले जरा लेजर पढ़ने का तरीका जरा रिवाइज करते हैं। ये तो ओपनिंग है ना, एंट्री तो ये हुई पड़ी है। हम क्या कहा करते थे, एसेट अकाउंट हो रहा है डेबिट, उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट। ये देखो, एसेट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डिस्पोजल डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ये डेबिट और ये क्रेडिट, ऐसे ही है ना। एक्यूमुलेशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, उसके अगेंस्ट क्रेडिट डिस्पोजल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। अब इधर देखना, ये है डिस्पोजल अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर पे ध्यान करना जरा। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, ऐसे ही है। डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ है, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है। अब सोच के बताना, प्रॉफिट एंड लॉस में या इनकम जाया करती थी या एक्सपेंस। इनकम की नेचर क्या होती थी, और एक्सपेंस की, इनकम की नेचर क्या होती थी और एक्सपेंस की। जब सेल बढ़ती थी तो क्या करते थे, सेल्स क्रेडिट, और जब एक्सपेंस बढ़ता था तो क्या करते थे, एक्सपेंस। अब ये बात ध्यान में रखते हुए दोबारा सुनो, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ, ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये क्या है, लॉस ऑन। तो इसको हमने कहा जी ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया है, लॉस ऑन डिस्पोजल। हमें इस पर नुकसान हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे सामने अकाउंट्स हैं अभी तक सब में लॉस हुआ। ठीक है, तो जरा ये लॉस पक्का हो जाएगा, फिर किसी दिन गेन आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बहरहाल ये आपने घर पे जाके सब पे आजमाना है और गेन लॉस लिख के लाना है। ओके, होमवर्क हो, रुक जाओ, मुझे चेक तो करने दो ये होमवर्क सही भी वैलिड भी रहा या नहीं। रुक जाओ, बैठ जाओ सारे। FR 1 में से देने लगाता हूँ होमवर्क, बातें ना करें भाई साहब, अभी ना रोकिएगा। पेज बताएं जरा, टॉपिक का पेज बताएं भाई। चुप कर जाएं, मेरे पास बुक ही नहीं है, मुझे बुक भी दें। यार आपको मैंने कहा चुप करके बैठे, आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगली क्लास नहीं जाना आप लोगों ने, नहीं जाना। वो गुस्सा क्या करूं यार, गुस्सा बंदा थोड़ा सा करता है जिनको को थोड़ी बहुत गैरत शैरत होती है।
ओके, आपको 39 होमवर्क में दिया था, हो गया था। उसके बाद 43 भी हो गया था। हाँ, 48 नहीं करना भी नहीं है अभी, उसमें फुली डेप्रिशिएटेड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो अभी नहीं करना प्लीज बेटा। 51 रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं सामने लिखा हुआ है, मैं उसके लिए आप वो लिख लें। आप 51 52 को अभी काट दें, ये कल आपका काटे ना, मतलब कल होमवर्क बना लेंगे। आज लिखें ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 और बुक का प्रैक्टिस सेट 47 ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? क्लास असाइनमेंट वाला 3 और 47 प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाला आसान है, जनवरी वाला है। क्लास वर्क वाला ये जुलाई वाला, लाजमी करके आइएगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह।